देखने को मिला और आज के शो पर काफ़ी बढ़िया मोमेंट्स देखने को मिले, शॉकिंग मोमेंट्स भी देखने को मिले, कैश-इन्स भी देखने को मिला और न्यू चैंपियन भी देखने को मिला। क्या क्या देखने को मिला समर स्लैम में, तो उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो शो की शुरुआत होती है। शुरुआत में सबसे पहले जो लोगन पॉल वर्सेस रिकोशे का मैच देखने को मिलता है। तो ये मैच शुरुआत में काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था शो में, और इसमें भी काफ़ी बढ़िया मूव्स देखने को मिले थे। और जब वो रिंग रोप्स के ऊपर से रिंग साइड पर क्लोज लाइन लगाते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया थी और काफ़ी बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले। रिकोशे की तरफ से भी काफ़ी बढ़िया रिवर्सल देखने को मिला था और इस मैच में वायरल मूव्स भी देखने को मिले थे। और ये मैच सही में भी वायरल मैच देखने को मिला था और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस थी रिकोशे की भी। और एक टाइम पर तो ये भी लगा था कि रिकोशे अब हारने वाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिकोशे ने भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दी और शुरुआत में भी रिकोशे भारी पड़ रहे थे लोगन पॉल के ऊपर, और रिकोशे ने भी काफ़ी जान लगा दी इस मैच के अंदर। उन्होंने इतनी ताकत लगी, मुझे रिकोशे की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया लगी। तो इस मैच में होता ये कि जो एंड में जब तो कोई एक बंदा आकर उन्हें हाथ में एक लोहे का कड़ा वड़ा ऐसा कुछ रहता है वो पिना देते हैं उनको, फिर लोगन पॉल जो वो पहनकर उनको एक पंच मार देते हैं रिकोशे को। तो उस वजह से जो है रिकोशे जो है वो किक आउट नहीं कर पाते और इस मैच में लोगन पॉल जो है वो इस मैच में जीत जाते हैं। लेकिन हुआ यह है कि जो लोगन पॉल है उनके हाथ में एक लोहे का कुछ था, उन्होंने पहना हुआ था और उसी से अटैक किया था रिकोशे के ऊपर, और उसी वजह से लोगन पॉल इस मैच में जीत जाते हैं। तो शुरू में ये मैच काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था। अब इसके बाद एक और मैच देखने को मिलता है जो कि है कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच इसके बाद देखने को मिलता है। तो ये मैच भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था। इस मैच में शुरू में रिंग रोप्स के ऊपर से किक मारे जा रहे थे कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर के ऊपर शुरुआत में। फिर उसके बाद होता है कि जो ब्रॉक लेसनर उनको सुप्लेक्स मारते हैं। फिर होता है कि जैसे ही ब्रॉक लेसनर के हाथ में मैच जाता है, जैसे ब्रॉक लेसनर उनके ऊपर अटैक करते हैं, उसके बाद होता है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो रिंग के अंदर कोडी रोड्स को आने ही नहीं दे रहे थे, बार बार उनको बाहर मार कर काउंट आउट कर रहे थे। हो ये रहा था, फिर वापस से 8 काउंट पर कोडी रोड्स अंदर आ रहे थे, फिर 9 काउंट पर आ रहे थे। जो ब्रॉक लेसनर है वो रिंग साइड पर उनको F5 मार देते, फिर वापस से कोडी रोड्स रिंग के अंदर आ जाते, फिर वापस से ब्रॉक लेसनर उनको F5 मार देते कमेंट्री टेबल पर। उसके बाद भी कोडी रोड्स जो है वो रिंग के अंदर आ जाते। फिर ये मैच काफ़ी लंबा चला और काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। ब्रॉक लेसनर की भी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली इस मैच में, लेकिन होता है जो कि रिंग बकल है वहाँ से हट जाता है और उस वजह से जो ब्रॉक लेसनर है वो वापस से उधर ही जाते हैं। तो होता ही है कि जो ब्रॉक लेसनर को कोडी रोड्स क्रॉस रोड्स लगा देते हैं और इसके बाद जो ब्रॉक लेसनर है वो हार जाते हैं और जो कोडी रोड्स वो पिन कर इस मैच को जीत जाते हैं। फिर होता यह है कि बाद में जब कोडी रोड्स जीत जाते हैं उसके बाद ब्रॉक लेसनर जो है वो आते हैं कोडी रोड्स के पास। मुझे लगा कोडी रोड्स के ऊपर ब्रॉक लेसनर वापस से अटैक ना कर दे, लेकिन होता ये है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो कोडी रोड्स से हाथ मिला रहे थे और फिर उसके बाद वो उनसे गले भी मिलते हैं। और मुझे ही लगा था कि क्या पता हाथ मिलाने के बाद या गले मिलने के बाद ही कोडी रोड्स के ऊपर ब्रॉक लेसनर अटैक ना कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद हाथ मिलाने के बाद ब्रॉक लेसनर रिंग से बाहर चले जाते हैं। फिर मुझे लगा कि जो ब्रॉक लेसनर है वो जा तो रहे हैं, लेकिन वापस से पलट कर आकर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक ना कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्रॉक लेसनर चले जाते हैं और इस मैच में जो कोडी रोड्स है वो जीत जाते हैं। मुझे ये लगता है कि इनका जो उन्होंने हाथ मिलाया और गले मिलकर गए, मुझे लगता है कि इनकी जो स्टोरी लाइन है वो अब एंड हो चुकी है ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स की। फिर इसके बाद शो पर बैटल रॉयल देखने को मिलता है। तो बैटल रॉयल में सभी सुपरस्टार्स देखने को मिलते हैं। जैसे ही बैटल रॉयल शुरू होने वाला होता है वहाँ पर एकदम से जो MVP है वो आ जाते हैं, वो अनाउंस करते हैं ओमोस को और ओमोस को लेकर आते हैं। फिर इस मैच में ओमोस एंट्री कर रहे होते हैं, इतने में मैच शुरू हो जाता और मुझे ये बैटल रॉयल भी काफ़ी बढ़िया लगा। तो इस मैच में सभी सुपरस्टार्स के जो एलिमिनेशंस देखने को मिले मुझे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले, लेकिन जो ओमोस है उनको सभी सुपरस्टार्स मिलकर एलिमिनेट कर देते हैं। और इस मैच में होता ये भी है कि जिन जिन सुपरस्टार की स्टोरी लाइन देखने को मिली उस हिसाब से सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को एलिमिनेट भी किया है और इसमें स्टोरी लाइन भी देखने को मिली सभी सुपरस्टार की। तो काफ़ी बढ़िया मैच था यहाँ पर। और ऑस्टिन थ्योरी को सेंटोस एस्कोबार भी एलिमिनेट कर देते हैं। फिर उसके बाद एजे स्टाइल्स कैरियन क्रॉस को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर होता है कि जो कैरियन क्रॉस है वो एजे स्टाइल्स के पैर पकड़ लेते हैं, तो उस वजह से एजे स्टाइल्स जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन के हिसाब से इस मैच में सुपरस्टार की परफॉर्मेंस देखने को मिली इस मैच के अंदर। तो होता ही है कि इस मैच में कि सभी सुपरस्टार ओमोस को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर एंड में होता ये है कि जो शेमस है और ब्रॉन्सन रीड है और एले नाइट ये तीनों सुपरस्टार्स बचते हैं। फिर उसके बाद होता ये कि जो एले नाइट है वो ब्रॉन्सन रीड को भी एलिमिनेट कर देते हैं। फिर लास्ट में बचते हैं शेमस
और एले नाइट। तो इस मैच में जो एले नाइट है वो बैटल रॉयल जीत जाते हैं। जिस तरीके से मैंने प्रेडिक्शन बताई थी उसी तरीके से सारे मैच देखने को मिले और इस मैच में भी एले नाइट जीत चुके हैं। मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था कि जो कोडी रोड्स है वही जीतने वाले हैं और जो लोगन पॉल है वही जीतेंगे और वही उस मैच को जीते हैं और इस मैच में एले नाइट बैटल रॉयल जीत चुके हैं। फिर इसके बाद मैच देखने को मिलता है MMA रूल्स मैच, रोंडा राउजी वर्सेस शेना बेजलर का मैच। और मुझे इस मैच को लेकर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी और मुझे ही लगा था कि ये मैच तो ऐसे ही देखने को मिलेगा, इतना खास मैच नहीं होगा और इसका रिजल्ट कुछ भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये मैच जैसे ही शुरू होता है काफ़ी बढ़िया मैच देखने को मिला। इस मैच में शेना बेजलर भी काफ़ी बढ़िया मूव्स लगा रही थी और मैच में एक बार शेना बेजलर ने जो किक मारी थी वो काफ़ी बढ़िया किक थी और उससे रोंडा राउजी जो है वो बाहर भी गिर गई थी रिंग से। फिर रोंडा राउजी वो अपने पैरों से उनके ऊपर अटैक करती, वो भी काफ़ी खतरनाक देखने को मिला था। तो ये पूरा मैच जो है वो MMA रूल्स टाइप में मैच देखने को मिला था। इसमें सिर्फ ना इसमें काउंट आउट देखने को मिला ना पिन। तो ये मैच काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी सबमिशंस देखने को मिला, काफ़ी पंच भी देखने को मिला। ये मैच मुझे काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था। इस मैच में होता है कि बाद में जो सबमिशन के साथ शेना बेजलर है वो इस मैच में जीत जाती है और जो मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि जो शेना बेजलर है वही इस मैच में जीतने वाली है और वही इस मैच में जीती। तो इस मैच में रोंडा राउसी हार जाती है और शेना बेजलर इस मैच में जीत जाती है। अब इसके बाद एक और मैच देखने को मिलता है जो कि है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गुंथर का मैच, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला था। और ये मैच मुझे अच्छा नहीं लगा, काफ़ी ठंडा मैच था, यानी कि पूरे मैच में मुझे इतना मज़ा नहीं आया। लेकिन इसमें ना ही कोई मोमेंट देखने को मिले ना कुछ देखने को मिला। इस मैच में इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। इस मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर की परफॉर्मेंस को देख कर ही मैं समझ गया था कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो इस मैच में नहीं जीतने वाले। हाँ, इसमें थोड़े बहुत मूव्स अच्छे देखने को मिले लेकिन ये मैच इतना खास नहीं था और इस मैच का एंड भी इतना सही देखने को नहीं मिला। लेकिन इस मैच में होता ही है कि जो गुंथर है वो इस मैच में पिन कर जीत जाते हैं और वो स्टिल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहते हैं गुंथर। फिर इसके बाद मैच देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बेलर का मैच, WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच। तो ये मैच भी मुझे काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। इसमें भी काफ़ी बढ़िया मूव्स और काफ़ी शॉकिंग मूवमेंट्स देखने को मिले, जहाँ पर कि ये लग रहा था कि जो फिन बेलर है वो न्यू चैंपियन बन रहे, फिर लग रहा था कि जो सेथ रॉलिंस है वो स्टिल चैंपियन रहेंगे। लेकिन होता यह है कि मैच के बीच में जो डेमियन प्रिस्ट है वो आ जाते हैं अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेकर। लगता है कि वो कैश इन करने आए लेकिन वो रिंग साइड पर ही रहते हैं और तो जो डेमियन प्रिस्ट है वो भी उनकी हेल्प करते हैं फिन बेलर की, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर एकदम से जो जजमेंट डे की रिया रिप्ली और जो डोमिनिक मिस्टीरियो वो भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद होता है कि जो सेथ रॉलिंस है वो डोमिनिक मिस्टीरियो को भी अटैक करते हैं। फिर उसके बाद होता यह है कि जब रेफरी फिन बेलर को उधर संभाल रहे होते इतने में इधर से जो डेमियन प्रिस्ट है वो सेथ रॉलिंस के ऊपर पंच मार देते हैं और उसके बाद जो फिन बेलर है वो उसके बाद अटैक कर पिन करते हैं। उसके बाद भी जो सेथ रॉलिंस है वो किक आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद मैच के बीच में होता है कि जब फिन बेलर ये बोलते हैं कि डेमियन प्रिस्ट को कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मेरे मैच के बीच में क्यों आए हो। फिर इतने में सेथ रॉलिंस अटैक करते हैं। फिर होता ये है कि जो डेमियन प्रिस्ट है मैच के बीच में रिंग के बीच में मनी इन द बैंक ब्रीफकेस फेंक देते हैं। फिर उसके बाद जो है डेमियन प्रिस्ट रेफरी का ध्यान भटकाते हैं। फिर इतने में ये होता है जैसे ही वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस उठाने जाते हैं फिन बेलर, इतने में पीछे से जो सेथ रॉलिंस है वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के ऊपर ही फिन बेलर को स्टॉम्प मार देते हैं और कवर करके पिन कर जो सेथ रॉलिंस है वो स्टिल चैंपियन रहते हैं इस मैच के अंदर। फिर इसके बाद एक और मैच देखने को मिलता है WWE वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का वर्सेस बियांका बिलेर, इनका मैच देखने को मिलता। तो इनका मैच काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था और इस मैच में काफ़ी बढ़िया मूव्स भी देखने को मिले। लेकिन मैच के बीच में जो बियांका बिलेर है उनका पैर जो है वो इंजर हो जाता है। उसके बाद भी जो बियांका बिलेर है वो परफॉर्म करती है और जब शार्लेट फिर अपना सबमिशन मूव लगाती है उसके बाद होता है कि जो बियांका बिलेर है ऊपर से उनके ऊपर जो फ्रॉग स्प्लैश लगाती है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था। मुझे काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिला वो, और वो जो फ्रॉग स्प्लैश था वो काफ़ी तगड़ा देखने को मिला था। फिर उसके बाद होता है कि जो शार्लेट फ्लेयर है वो किक आउट कर देती है। वो काफ़ी बढ़िया मूव्स देखने को मिले इस मैच के अंदर। इस मैच में ये भी लग रहा था कि जो शार्लेट फ्लेयर है वो न्यू चैंपियन बन रही है, फिर उसमें लग रहा था कि जो बियांका बिलेर है वो चैंपियन बन रही है। होता यह है कि मैच के एंड में जब शार्लेट फ्लेयर अपना वापस से सबमिशन लगाती है, पीछे से जो आस्का है वो अपना मिस्ट जो है वो फूंक देती है, उनके मुंह पर कलर छिड़क देती है शार्लेट फ्लेयर के मुंह पर। होता यह है फिर उसके बाद जो शार्लेट फ्लेयर वो अपना सबमिशन हटा देती है। फिर होता यह है कि जो बियांका बिलेर है वो आस्का को पिन कर देती है और पिन कर इस मैच में जीत जाती है
और वो न्यू वुमेन्स चैंपियन बन जाती है। फिर उसके बाद होता ये है एकदम से इयो स्काई का थीम सॉन्ग प्ले होता है और इयो स्काई आती है। फिर होता है कि जो बेली है वो शार्लेट फ्लेयर और आस्का को संभालती है। फिर उसके बाद होता ये है कि जो इयो स्काई है बियांका ब्लेयर के इंजर पैर पर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस से अटैक करती है। फिर होता ये है कि वो कैश इन करती है और वो पिन कर न्यू वुमेन्स चैंपियन बन जाती है इयो स्काई। और मैंने उस वीडियो में बोला था प्रेडिक्शन वीडियो में, अगर कैश इन हो रहा है तो इयो स्काई चैंपियन बनेगी ये कन्फर्म है। तो आज के शो पर जो इयो स्काई है वो कैश इन कर न्यू वुमेन्स चैंपियन बन जाती है। अब इसके बाद शो का मेन इवेंट ट्राइबल कॉम्बैट अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलने वाला था। आज के शो पर काफ़ी बढ़िया मैच देखने को मिला। इस मैच में जे उसो की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। रोमन रेंस भी शुरू में जे उसो को काफ़ी अटैक कर रहे थे। फिर होता ये है कि जो जे उसो वो भी रोमन रेंस के ऊपर अटैक करते हैं। फिर एक बीच में होता ये है कि जो टेबल्स पर रोमन रेंस को जे उसो फेंक देते हैं। उसके बाद होता है कि रोमन रेंस के हाथ में से ब्लड भी आने लग जाता है। फिर रिंग साइड यानी कि जो WWE यूनिवर्स है वहाँ पर चले जाते हैं दोनों सुपरस्टार। फिर वहाँ पर ये होता है जैसे ही वहाँ पर जाते हैं पीछे से सोलो सिक्वा आकर जे उसो के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर सोलो सिक्वा जे उसो को टेबल के ऊपर फेंक देते हैं। फिर होता यही कि वहाँ पर रोमन रेंस जो है और सोलो सिक्वा है वो जे उसो को रिंग पर ले जाते हैं। फिर वहाँ पर रिंग में रोमन रेंस बोलते हैं कि इनको उठाकर फेंको। तो फिर उसके बाद वापस से सोलो सिक्वा जो है वो अटैक करते हैं जे उसो के ऊपर। फिर बीच में ये होता है कि जब रोमन रेंस और सोलो सिक्वा साथ में समोवन और स्पीयर लगाने वाले होते हैं, होता ये है कि जैसे ही रोमन रेंस स्पीयर लगाने वाले होते हैं वैसे ही जे उसो सोलो सिक्वा को खींच देते हैं और उनको स्पीयर लग जाता है, यानी कि सोलो सिक्वा को स्पीयर लग जाता है। फिर उसके बाद होता है कि जे उसो वो अटैक करते हैं रोमन रेंस के ऊपर। फिर होता यह है कि रिंग साइड पर रोमन रेंस बोलते हैं जे उसो को कि मुझे उठाओ, उनका मेरा हाथ पकड़ो। तो जो सोलो सिक्वा वो हाथ नहीं पकड़ते और सोलो सिक्वा गुस्सा हो जाते हैं कि जो रोमन रेंस उन्होंने उनके ऊपर स्पीयर लगाया। तो मुझे ही लगा था कि जो सोलो सिक्वा है वो रोमन रेंस को अटैक ना कर दे। फिर होता यह है कि इसका फ़ायदा उठाकर जे उसो रोमन रेंस को स्पीयर लगाते हैं और बैरीगेट पर रोमन रेंस गिर जाते हैं। फिर इसके बाद मैच में ये होता है कि जो रोमन रेंस है वो भी कैंडो स्टिक से जे उसो काफ़ी अटैक कर रहे हैं, बेल्ट से भी अटैक कर रहे थे रोमन रेंस के ऊपर। काफ़ी बढ़िया आवाज़ आ रही थी, बहुत तेज़ मार रहे थे वो बेल्ट। फिर एंड में ये होता है कि जो जे उसो है वो रोमन रेंस को जैसे ही स्पीयर लगाते हैं और जैसे उसो स्प्लैश लगाते हैं और जैसे पिन करने वाले होते हैं जे उसो जीतने वाले होते हैं, इतने में पीछे से कोई इनका पैर पकड़कर खींच देता है और फिर वहाँ पर और कोई नहीं वो जिमी उसो होते हैं और वो जिमी उसो जो है वो उनका पैर पकड़कर खींच लेते हैं। तो मुझे ही लगा कि जिमी उसो क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिमी उसो को तो बदला ले रहे हैं जे उसो। तो वहाँ पर जिमी उसो जे उसो के ऊपर सुपर किक भी लगा देते और फिर उनको रिंग के अंदर धक्का दे देते। और फिर होता ये कि जो रोमन रेंस है वो जे उसो को टेबल के ऊपर स्पीयर मार देते और पिन कर रोमन रेंस जीत जाते और वो स्टिल ट्राइबल चीफ और स्टिल अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रहते हैं रोमन रेंस। तो यहाँ पर जो है वो जिमी उसो जे उसो के ऊपर भी अटैक कर देते हैं और मुझे लग रहा है कि सोलो सिक्वा या तो सोलो सिक्वा अलग हो जाएंगे और जिमी उसो जो है वो रोमन रेंस के साथ देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है जो सोलो सिक्वा है उनके ऊपर रोमन रेंस ने स्पीयर लगाया था, उसके बाद से सोलो सिक्वा भी है जो है वो रोमन रेंस के ऊपर गुस्सा हो रहा था। तो मुझे ये लग रहा है कि जो सोलो सिक्वा है वो शायद रोमन रेंस से अलग हो सकते हैं, लेकिन जो जिमी उसो आज के शो पर जे उसो के ऊपर अटैक कर देते हैं और जिमी उसो को हरवा देते हैं आज के शो पर। तो आज के शो पर ये कुछ देखने को मिला था और आज के शो पर रोमन रेंस स्टिल चैंपियन रहते हैं। तो इसके बाद शो जो है वह एंड हो जाता है। तो आपको क्या लगता है जिमी उसो ने जे उसो के ऊपर अटैक किया, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।